हरे कृष्णा जी, राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को छोटे में ललित सुतलकानंदन हरिकृपा राहुल दास का दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज दिनांक है 18 अक्टूबर सन 2020, 700वां दिन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत का अक्षर से अध्ययन करें, जिसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक है और 18 मुख्य पर्व है। पहला आदि पर, दूसरा सभा पर, तीसरा वन पर, चौथा विराट पर संपूर्ण हो चुका है और पंचम उद्योग पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत भगवत यान पर चल रहा है। जहाँ पिछले अध्याय में आपने देखा कि राजा ययाति स्वर्ग से मोह के कारण तेजोहीन हो चुके हैं। अब आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले सदा की भांति थोड़ा सा नाम संकीर्तन करेंगे, जिसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जो आपने मेरा साथ दिया। आइए अब गुरुदेव और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इसमें प्रवेश करते हैं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं महाभारत सेव्या भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रेयसी तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदा देवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा जी। तो दिनांक है 18 अक्टूबर सन 2020, 700वां दिन, 1 अध्याय 121वां अध्याय। ययाति का स्वर्गलोक से पतन और उनके दोहित्रों पुत्री तथा गालव मुनि का उन्हें पुनः स्वर्गलोक में पहुँचाने के लिए अपना अपना पुण्य देने के लिए उद्यत होना। नारद जी कहते हैं कि राजन, तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। उन्हें जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वह मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त होने लगी। मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगे। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे अंधकार से आवृत होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को नहीं दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा ये चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है, जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा है। स्वर्ग से राजर्षि सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंबे शून्य राजा ययाति को देखा। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से इस प्रकार बोला, राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार ना करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, अतः जाओ नीचे गिरो। तब उसने ऐसा कहा। तब नहुष पुत्र ययाति 3 बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इस समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में वह गिरने लगे। वहाँ प्रतदन, वसुमना, औशिनर, शिवी तथा अष्टक, ये 4 नरेश वाजपेयी यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्री हरि को तृप्त करते थे। उनके यज्ञ का धूम मानव स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी से प्रभावित हो रही थी, मानो आकाशगंगा भूमि पर जा रही हो। भूपाल ययाति उसी धूम लेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी तथा अभृत स्थान से पवित्र अपने चारों संबंधियों के बीच में गिरे। वे चारों श्रेष्ठ राजा उन विशाल अग्नियों को समान तेजस्वी थे जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे थे। राजा ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग में गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाभाग ने सभी भूपालों से पूछा, आप कौन हैं, किसके भाई बंधु हैं तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं या देवता, गंधर्व या राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्य जैसा नहीं है, बताइए आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययाति ने कहा कि मैं राजर्षि ययाति हूँ। अपना पुण्य क्षीण होने के कारण मैं स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूँ, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूँ। वे राजा बोले, पुरुष श्रवणे, आपका यह मनोरथ सफल हो। आप हम सब लोगों के यज्ञ का फल और धर्म ग्रहण करें। ययाति ने कहा कि प्रतिग्रह ही जिसका धन है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्य का ग्रहण करने का पुण्य क्षय करने के लिए उद्यत नहीं है।
नारद जी कहते हैं, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी। उसे प्रणाम करके राजाओं ने इस प्रकार पूछा, तपोधने, आप यहाँ आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस प्रकार आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बातें सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर तपस्वी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दोहित्र नाती और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं। ये आपको ताड़ देंगे। दोहित्रों के द्वारा मातामह नाना का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्र में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपनी संतानों के किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसलिए वे दोहित्रों की इच्छा करते हैं, जैसे आपने की थी। तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्गभ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च अनुभव और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ कहने का विचार किया। इसी बीच में उस वन में गालव मुनि भी वहां पहुंचे तथा राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर अपने बल से स्वर्गलोक पहुंच जाएं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवत्यान पर्वणि गालव चरित्र ययाति स्वर्गभ्रंशे 1विंशत्यधिकशततमोऽध्याय संपूर्ण। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे का सकल बांटेंगे। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए।